ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनारतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। अभी पिछले बार हम लोगों ने नवा अध्याय के 28वां श्लोक तो पढ़े थे, 28वां 29वां हम कर शुरू कर किए थे, फिर बंद किया था हम लोगों ने। तो आज 29 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा भजन गाएंगे। संत कबीर का भजन है, वो बड़ा फेमस भजन है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं बरत उपास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीरा सुन भाई साधो, कहे कबीरा सुन भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। बहुत सुंदर भजन है, मीनिंगफुल। तुम्हारे पास है हमेशा। कहते कि गॉड इज द नियरेस्ट ऑफ द नियर। जितना, क्योंकि ओतप्रोत है ना हमारे में, सारा सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत है, तो इसलिए हमारे अंदर हमारे बाहर एवरीवेयर वी आर सराउंडेड बाय गॉड। ईशावास्य उपनिषद में है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ जगत में है उससे माने ये सराउंड है, ईश्वर उनका सराउंड करके रखें, चारों तरफ ईश्वर है। तो इसे बोलते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढने जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ।
मैं तीर्थ में नहीं हूँ, मूर्त में नहीं हूँ, योग में नहीं हूँ, संन्यास में नहीं हूँ, मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ, काशी में नहीं हूँ, कैलाश में नहीं हूँ। यद्यपि वहाँ उनके प्रतिकृतियाँ प्रतिमूर्तियाँ हैं सब जगह, वहाँ भी हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही, खोजोगे तो अब भी मैं मिलूँगा, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ, एक पल की तलाश में। लेकिन तो ये शब्द क्या है इम्पोर्टेंट, तलाश में। हम खोज कर रहे हैं। प्रश्न ये है जैसे खोजना चाहिए ऐसे खोज नहीं रहे हम लोग। जीसस क्राइस्ट कहते हैं बाइबल में, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। तो दस्तक दें, दस्तक देना जानना चाहिए, ये हमारा दरवाज़ा हमको खोल दिया जाएगा। और सीक एंड यू शैल फाइंड, खोजो तुमको मिलेगा। लेकिन खोजने जैसा खोजना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, मोस्ट ऑफ अस में, अस तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, ज़्यादातर लोगों में वो खोज नहीं रहे, बिकॉज खोज में निकले हैं कुछ, कहीं और खोज रहे हैं। तो दैट इज़, ये नहीं चलेगा उसमें। और ये कस्तूरी मृग की बात कहते हैं ना, कस्तूरी मृग में कहते हैं कि वो कस्तूरी उसी के अंदर ही, नाभि में ही है, मृग जानता ही नहीं है उसको, वन वन में भटकता फिरता रहता है, खोज कहाँ से खुशबू, ये सुगंध, सौरभ, ये कहाँ से आती है, ढूंढता है वो मृग, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, बिकॉज इट डजंट नो दैट इट इज़ विद इन। इसलिए स्वामी जी बड़ा इसके ऊपर जोर देते हैं, आत्मन जो है, हम आत्मस्वरूप है, आत्मा जो ईसावास्य पर से बहुत सुंदर इस बारे में, तदे जति तन्ने जति तद्दुरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या सुंदर सुंदर छोटा सा उपनिषद है, उपनिषद ईसावास्य, लेकिन बड़ी गहन अर्थ है उसमें, गहरा अर्थ है। एनीवे, तो अंत में देख, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ, एक पल के तलाश में। ओके, तो ये हम अभी इस भजन को ही छोड़ते हैं, आते हैं हम भगवद गीता में। हम लोग पढ़ लिए थे, मैं कल थोड़ा सा आपको ये कर दूं, 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेष्यसि। बोलते कि शुभ अशुभ फल दोनों से ही मुक्ति हो जाती है, ठीक ठीक और समर्पित करते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। कैसे होता है? संन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्त, वो मुक्ति उसी से होती है, संन्यास भी करता है, योग भी करता है, संन्यास योग दोनों। और माम उपेष्यसि, वो मेरे तक आता है, आएगा पक्का, ये प्रॉमिस, ईश्वर का प्रॉमिस है। संन्यास क्या होता है? रिनंसिएशन, त्याग भाव से करने का है, सब कुछ छोड़ देने का है। किसका छोड़ने का है? फल को छोड़ने का है। कर्म तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन उसके फल को छोड़ सकते हैं। यह अमूत्र फल भोग विराग, साधन चतुष्टय में हम लोगों ने देखा है, बहुत पहले कभी हुआ, तो मैं लंबे समय पहले मेरे को याद आ रहा है, साधन चतुष्टय, उसमें एक है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम, 4 विवेक, यह अमूत्र फल भोग, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है अनित्य क्या वो है, लेकिन वैराग्य में आज बोलते हैं यह अमूत्र फल भोग विराग, फल के भोग की इच्छा को त्याग करने का है, दैट इज वैराग्य, ठीक ठीक वैराग्य है, कर्म छोड़ना नहीं है। तो संन्यास भी रहेगा और योग रहेगा। योग क्या होता है कि ईश्वर समर्पित बुद्धि से प्रभु प्रीत्यर्थ, पिछले रविवार को मैंने बोला था, प्रभु प्रीत्यर्थ हमको कर्म करना है, और कंटिन्यूसली कर्म में कोई विरति नहीं है, कर्म में कोई निवृत्ति नहीं है, काम करते जाना है, लेकिन इस भावना से करने का है। तो विमुक्त माम उपेष्यसि, ऐसे व्यक्ति मुक्त होकर मुझको आएगा। 29 अभी आते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, समहम, मैं सभी में एक जैसा हूँ, मैं कोई अलग अलग नहीं है। सनलाइट, पिछले बार चर्चा किया था थोड़ा सा, सनलाइट, सूर्य किरण पड़ता है सबके ऊपर,
सभी के, लेकिन अलग अलग उसका प्रोसेस होता है उसका। तो समूह हम सारे प्राणियों में, सारे प्राणियों में, मनुष्यों में, सर्व मनुष्येषु नहीं बोलते हैं भगवान कृष्ण, सर्वभूतेषु, सभी भूतों में। और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। ईश्वर के लिए दुश्मन क्या, तो वो तो क्रिएटर है। व्यक्ति अपना बेटा से कभी दुश्मनी कर सकता है क्या? लेकिन अगर बेटा अगर उद्दंड हो गया तो पनिशमेंट की जरूरत होता है। दंड विधान की बातें उसमें हैं, बारंबार पढ़ रहे हैं। और ये भी हमारे कर्म के आधार पर है, ये कोई ईश्वर देने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमको कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमारे कर्म ही हमको खींच के उस तरफ ले जाता है कि हमको फिर पनिशमेंट लेना पड़ता है। और हम कोसते किसको? ईश्वर को। ईश्वर ने हमको जन्म दे के बुद्धि दे दिया, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं अन्यत्र कि मैं उनका बुद्धि योग दे दिया, बुद्धि कर्म करने की बुद्धि। किस हिसाब से? ठीक ठीक बुद्धि के साथ अगर कर्म करोगे तो मुझ तक आओगे। ये नमाम, जिसके द्वारा माम उपयान्ति, मेरे तरफ आएंगे, ऐसा बुद्धि योग देता हूँ। लेकिन बुद्धि हमारा अगर भ्रष्ट हो गई है, अगर ठीक ठीक हम डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाए तो नेचुरली हमारा दुर्गति होनी है। ईश्वर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा भी, ईश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से, ब्रह्मा जी एक जो लिख ही दिए हैं, इवन ही कैनॉट अल्टर इट। तो हमको उसका भोग करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, कृपा अगर ईश्वर करे, समर्पण की बात क्यों करते हैं हम लोग? ईश्वर की अगर कृपा हो तो वो थोड़ा सा रिड्यूस, कम हो सकता है पनिशमेंट। माँ शारदा बोलती है ना कि जहाँ तुम्हारा दोष है, कर्म है कि तुमको फाल लगने वाला था, बहुत बड़ा लोहे का कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, तो एक छोटा सुई चुभ के रह जाएगा, पर एक्शन होना है, लेकिन बहुत कम। तो ये बात भगवान ईश्वर की है कृपा। बाकी तो संतों का कहना है कि ईश्वर चाहे तो पूरा माफ भी कर सकते हैं। राजाधिराज है ना, राजा ने एक क्रिमिनल को, गुनहगार को फांसी की सजा सुना दी, और उन्हीं के हाथ में है। राजा अगर चाहे, अगर खुश हो गए, उनका अगर समझा दिया गया तो फिर उस मृत्युदंड को भी वो समाप्त कर सकते हैं। कोर्ट में जज कर सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान की राज्य में है, ईश्वर की कृपा हो गई, एवरीथिंग उनकी कृपा है, सब कुछ संभव है। तो ये ईश्वर समय हर जगह है, लेकिन उनका वास ज़्यादा कहाँ है? प्योर हार्ट में है, पवित्र हृदय में। तो इसीलिए पवित्र हृदय के बाद जीसस क्राइस्ट फिर बाइबल में सेंट मैथ्यूज़ के गॉस्पेल में आता है, जो शैलोपदेश सर्मन ऑन द माउंट में जीसस क्राइस्ट जब जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, माउंट साइनाई के ऊपर, वहाँ धीरे धीरे लोग कम होते होते 12 उनके शिष्य उनके साथ रहते हैं। जब मतलब जीसस ओपन्स हिज माउथ एंड स्टार्ट्स बीटिट्यूड जो है होता है, बहुत द हाईएस्ट टीचिंग्स ऑफ भगवान ईसा मसीह, ये उसी में आता है शैलोपदेश में, सर्मन ऑन द माउंट में, बहुत सुंदर है। तो उसमें एक जगह है, ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वो जो पवित्र हृदय वाले हैं, क्योंकि वे भगवान का दर्शन करेंगे। पवित्र हृदय। और स्वामी जी कहते हैं विवेकानंद कि दिस इज सच ए हाई टीचिंग। बोलते कि सारे जगत में सारे धर्म भी नष्ट हो जाए, सारे धर्म ग्रंथ भी नष्ट हो जाए, दिस वन सेंटेंस कैन बी ए सेवियर, कैन सेव द होल मैनकाइंड। पूरे मानव जाति की रक्षा कर सकती है ये जो एक छोटी सी कहावत है। तो ये धन्य है वो जो पवित्र हृदय वाले हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करेंगे। तो मन ईश्वर सभी जगह है, लेकिन पवित्र हृदय में उसका प्रकाश ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तो हम अपने आप को समर्पित ईश्वर के चरणों में कर देना है। गिविंग वन सेल्फ, हमारा कर्म नहीं, हमारा भावनाएं नहीं, अपने आप को ही पूर्ण रूप में समर्पित कर दे, दैट इज द रियल समर्पण। फिर मेरा कुछ रह ही नहीं गया है, मैं और मेरा कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि मैं सब पूर्ण रूपेण, मेरा शरीर, मन, वाणी, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ भगवान के श्री चरण में
अर्पित है। तो इस तरह अगर करेंगे तो भगवान भी अपना देते हैं, वो अपने आप को देते हैं। जैसे हम अगर भगवान को दे देंगे तो भगवान भी हम अपने आप को देते हैं। ठाकुर एक बातें कहते हैं कि भगवान तो सब में है, लेकिन सभी भगवान पे नहीं है। भगवान बोल दिए हैं समूहम सर्वभूतेषु न मे दस्य अस्ति न प्रियः। लेकिन बोलते ये माम भजंती तुमाम भक्त्या। देखिए, मैं जो मुझको भक्ति के साथ भजन करते हैं, मयि ते सुच अपि अहम, वो सारे ते मतलब वे सब मयि मुझ में हैं, निवास कर रहे हैं और मैं उनमें हूँ। फिर से म्यूचुअल, वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। तो हमने इतनी एकाकार हो चुके हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। और वो बंधन भी ऐसा, ये तो बंधन नहीं है, ये अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्ति भाव से है, लेकिन ईश्वर सब में उपस्थित है और हम सब ईश्वर के अंदर है। ये भावना, ये प्रतीति हमको होने चाहिए। तो ये था वर्ष नंबर 29। अब जो पापी तापी लोग हैं, अगर इस तरह का हम भगवान के सामने सरेंडर करेंगे तो वो क्या मिलेगा, क्या होगा, लोगों को क्या कल्याण हो पाएगा, उसके बारे में आगे बोलते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं 30वां श्लोक में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। बोले कि अपिचेत बोल तो कैसे भी हो सकता है, सुदुराचारो बहुत ज़्यादा महापापी है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से। अनन्य की चर्चा हम लोग 9वां अध्याय में 22वां श्लोक में किए हैं ऑलरेडी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम। ये उसके ऊपर काफ़ी टीका भी, चर्चा भी हुई है, लंबी चर्चा हुई है। अनन्य चित्त से, अन्य कोई हमारे चिंतन में नहीं आने चाहिए, कोई भी देव देवी। वन पॉइंटेड अटेंशन टू भगवान कृष्ण एलोन, अनन्य भाव से पढ़ेंगे। और फिर दैट फेमस श्लोक 66वां 18 अध्याय के अष्टादश अध्याय के 66वां श्लोक, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूँ, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम अनन्य चित्त होके सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुम दुख मत करो, चिंता मत करो। ये भगवान का है। आप क्या बोलते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वो अनन्य चित्त से मेरे को पूजा करता है, साधुरेव समन्तव्य है, ऐसा मानना चाहिए वो साधु ही है। और सम्यक ठीक ठीक अपने आप को एस्टेब्लिश किया उसने, सम्यक व्यवस्थित ही सह, वो अपने आप को ठीक स्थान पर रखा है, ठीक ठीक जो कंडक्ट जैसे करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो साधु ही है। महापापी को भगवान कृष्ण कहते हैं साधु ही है, कभी पाप किया है, ठीक है। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित है। उसके ऊपर थोड़ा सा आप चिंता करें कि पानी है, गट्टर में पानी है और एक गंगा जी में पानी है, दोनों में फ़र्क है? फ़र्क है, क्योंकि गंगा जी के पानी को हम पी भी सकते हैं और ईश्वर की पूजा भी कर सकते हैं। गंगा जल को ठाकुर बोलते थे कि ये ब्रह्मवारी है, ब्रह्म है, ब्रह्मवारी नहीं। गंगा का जल जल नहीं है, वृंदावन की मिट्टी मिट्टी नहीं है, जगन्नाथ जी का, पूरी जगन्नाथ जी का प्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद नहीं है, तीनों ही ब्रह्म स्वरूप है, वह है। तो गंगा जी में वही जल है और वही जल नर्मदा में, गट्टर में भी है, कचरा जगह में, गंदे स्थान में है। लेकिन जल का जो तत्व है वो तो दोनों बराबर है ना। हम साइंस में कहे H2O, ये जो जल तत्व जो है ये गंगा जी में भी है, यहाँ भी है। तो आजकल तो प्रोसेस बहुत हो गया है, हम अगर गट्टर से भी गंदे पानी को जो है डिस्टिलेशन करके, डिस्टिल होता है उसको, प्रोसेस में गुजरता है, पानी भाप होता है, फिर वो पानी उसको कूलिंग करके फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं।
तो वो पानी फिर और गंदगी तो नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि भाप भी निकल गया। गंदगी किस में था? वो जल तो जलो एवं बाकी जो कचरा जो है सब मिल के था, उसके कारण गंदगी थी, उसके कारण बदबू आ रहा था। लेकिन अब जब उसको डिस्टिल कर दिया है, वो पानी फिर हम उसको पी भी सकते हैं, पूजा के उस पे भी ले सकते हैं। तो बोलते हैं द डर्टीएस्ट वाटर भी उसको हम पुराने जो ओरिजिनल स्टेट में हम उनको वापस ला सकते हैं डिस्टिल में, हैं। तो क्योंकि गंदगी होने के बावजूद भी उनके जो जल तत्व जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, वो ठीक अपने प्योर फॉर्म पे है। तो कहीं भी जल देखिए विभिन्न स्टेट में है, तो उसको कहाँ रक्त रहता है वो इम्पोर्टेंट है। मेरे को एक छोटी सी बातें याद आ रही है, गुरु नानक देव के जीवन की बातें है ये। गुरु नानक देव अंत समय में तो महान तारक थे, महान संत थे। उनके पिताश्री मृत्यु से पहले नानक बोलते हैं, बाबा नानक, बाबा कल्याण दास उनके पिताजी का नाम था, मेहता कालू भी बोलते थे। कल्याण दास बाबा बोलते हैं उसके बेटे नानक को, बाबा नानक तूने सारे जगत को तारा है, तो मेरा क्या होगा? तो वहाँ गुरु नानक देव उनको बोलते हैं, पिताजी आप सत्संग करिए। आपने जीवन में सत्संग कभी नहीं किया है, सत्संग का महत्व समझाते हैं। और एक उदाहरण इसी तरह का देते हैं कि एक बहुत पवित्र बर्फ़ का टुकड़ा, स्वच्छ स्फटिक जैसा बर्फ़ है, कहीं गंदगी नहीं है, उसको अगर हम अच्छे जल में रखते हैं, पवित्र जल में रखते हैं, तो वो जल पीने के भी काम में आता है, भोजन बनाने के काम में आता है, और भगवान ईश्वर की पूजा के भी काम में भी आता है पानी। लेकिन उसी बर्फ़ के टुकड़े को अगर हम गटर में डाल देते हैं, नर्दमा में डाल देते हैं, कचरे में, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। वो वही है, तत्व वही है, वही बर्फ़ का टुकड़ा है, लो नहीं आता है। लेकिन जल तत्व जो है, बोलते हैं नानक देव, उसका इतने विस्तार है, इतना उदात्त है, कहीं भी जा सकता है। जल का विभिन्न स्टेट में वही जल जब कलकल होती हुई कि नदी जब बहती है तो लाखों करोड़ों लोगों को उपकार करता हुआ कहीं बाढ़ भी आ जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन खेतों को सिंचाई करने के लिए और लोगों को जल देने के लिए कितना कल्याण होता है। वही जल अगर बाष्प होकर ऊपर चले जाता है, क्लाउड्स बन के, वो क्लाउड तो सर्वत्र, नदी तो कम से कम एक दिशा में जाती है, एक ज़मीन के ऊपर, उसके आसपास लोगों को फायदा होता है। लेकिन जो बाष्प हो चला जाता है, वो बादल उड़ते उड़ते कहाँ जाके बरसात होगी कुछ ठिकाना नहीं है। जहाँ वो बादल बह जाएगा वहाँ जाके वर्षा होती है। तो जितना विस्तारता उसको बढ़ती है उतने ही वो लोगों के कल्याणकारी हो जाती है। तो गुरु नानक बोलते हैं कि पिताजी को, पिताजी आप सत्संग करिए। तो यहाँ हम वही चर्चा कर रहे हैं कि वो मनुष्य का भी बातें ठीक इसी तरह का ही है। जल जो है मनुष्य का भी कोई, लेकिन और अच्छी स्थिति में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य का एक इनेट टेंडेंसी उसको है अंदर अच्छा बनने का, उस भावना लेके उस तत्व के साथ वो पैदा हुआ है। मनुष्य मुक्ति के लिए जैसे पैदा हुआ है, उसको मुक्ति की कामना भी रहनी चाहिए, उस तरह के साधना जीवन में होनी चाहिए। और मुक्ति तो साधन सापेक्ष है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और चाहे पानी हो चाहे इंसान हो, ये हमेशा के लिए बर्बाद होने के लिए नहीं हो। कहते हैं ना इटर्नल डैमनेशन, कि हमेशा कुछ धर्म में ऐसा है कि अगर तुमने पाप कर लिया तो तुम्हें इटर्नल हेल फायर में जलना पड़ेगा, समय हमेशा के लिए अग्नि में आप प्रज्वलित जलते रहोगे। कोई धर्म में है वहाँ इटर्नल हेल फायर उसको बोलते हैं, वहाँ जलोगे। लेकिन ऐसा नहीं, हिंदू धर्म इसकी मान्यता नहीं देती है, बोलती कि ऐसा एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इटर्नल हेल फायर नहीं है। और अनपार्डनेबल, अक्षम्य अपराध भी कोई नहीं है, ये तो मिसनोमर है, गलत है। अक्षम्य, सब चीज़ की क्षमा है, हर चीज़ की क्षमा हो सकता है। ईश्वर अगर कृपा होती है उसको बड़े बड़े लोगों को भी क्षमा कर सकती है। ये तो इसलिए इसको हेल्प फायर की चिंता न करें। यद्यपि हमारा कर्म हमको गलत रास्ते में ले जाएगा, लेकिन साधन सापेक्ष मैंने बोला ना,
तो साधना अगर करेंगे, ईश्वर को अगर प्रीत कर पाएंगे, अगर ईश्वर की चरण कमलों में अगर हमारे मति रहेगी और अगर हम अपने आप को समर्पित कर पाएँ तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि भगवान का सृष्टि का जो नियम है साल्वेशन, मुक्ति, सभी को सृष्ट जीवाजीव जितने हैं तो सबकी कभी ना कभी जाके उस सोर्स में मुलाकात होना है। सागर से निकला हुआ प्रत्येक जलबिंदु कैसे भी करके पुनः सागर में वापस आएगा, कहीं नहीं जाए, कहाँ जाएगा, सोर्स वही है। बादल बनने का वो बाष्पीभूत होकर बादल जाएगा, बादल कहीं ना कहीं वर्षा होगी, वो वर्षा फिर नदी या नाले के आकार में आके पुनः सागर में मिल जाएगा। ये है भगवान कृष्ण स्वामी विवेकानंद जो शिकागो पार्लियामेंट में पढ़ते हैं ना, शिवम महिमा स्तोत्र का श्लोक, रुचिनाम वैचित्र्यात् रुचि कुटिल नाना पथोजुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसाम अर्णव एव। तो ये बोलते कि जैसे नदियाँ नाले पहाड़ पर्वत से कंदराओं से निकलते हुए और टेढ़े मेढ़े या सीधे रास्ते में आके सागर को मिलते हैं, उसी तरह हे प्रभु हम लोग जितना भक्त मंडली भक्तजन हैं, हम कोई भी मार्ग में जाएं, मार्ग अनेक है, जतो मत ततो पथ ठाकुर बोलते थे, मार्ग अनेक है, कोई भी मार्ग में जाके हम तुमसे ही मुलाकात करने का है, बस ये हमारी बातें हैं। तो इसलिए अक्षम्य अपराध कुछ नहीं है। सेपरेशन भी, ईश्वर से हम ज़्यादा दिन वो सेपरेट होकर नहीं रह सकते, कभी भी हमको मिलना है, ईश्वर से मिलना ही पड़ेगा। ये डिवाइन प्लान है, ये एक भगवान ईश्वर का प्लान है। और भगवान जितना जितना मनुष्य ईश्वर की तरफ बढ़ता है, ईश्वर भी मनुष्य की तरफ उतना ही बढ़ता है। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्योर होता जाएगा ना, जैसे जैसे ईश्वर की तरफ बढ़ेगा उसका मन पवित्र होता जाएगा और फाइनली वहाँ पहुँच जाएगा। ठाकुर बोलते हैं ना, जो षटचक्र की चर्चा करते हुए, जो हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, जो विभिन्न चक्र है, जैसे जैसे हमारा मन ऊपर उठता है, मूलाधार से चक्र से ऊपर उठता है, स्लो से चौथा चक्र में पहुँचते पहुँचते मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है ईश्वर की। उसको हमेशा अच्छे सत्संग करना चाहेगा, अच्छे अच्छे पवित्र चिंतन करना चाहेगा, ये सब है। और धीरे धीरे उठेगा, फिर जाके समाधि में फाइनली। धीरे धीरे उसका जो अपवित्रता भाव कट जाता है, खुद ही करता है, साधना है, साधना के द्वारा, और जाके फिर फाइनली वो होगा। यहाँ तो ठाकुर ये भी बोलते हैं, सागर से समुद्र के जैसे जल के जो विराट स्रोत है, दूर में गर्मी लगती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे पास में आएंगे धीरे धीरे शीतलता की एहसास होगी, ठंडक एहसास होगी। तो ये प्लान है। तो हम लोग जैसे जैसे ईश्वर को चिंतन करेंगे, वैसे वैसे हमारा पवित्रीकरण, उदात्तीकरण होती जाएगी, हमें होता जाएगा मन, और धीरे धीरे अपना मन, माइंड भी सेट हो जाएगा। किसमें? गुड थॉट में, अच्छे चिंतन। अभी तक अच्छे चिंतन नहीं हो पा रहे थे, उलझुल बातें सोचते थे, ऐसा नहीं है। तो होगा, डेफिनेटली होगा। तो कभी भी ध्यान रखें, तो कभी हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, कितना भी पाप किए हैं वो संभव नहीं है। एक बहुत सुंदर गाना ठाकुर हमेशा गाते थे, आमी दुर्गा 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 बोले माँ ज्योति मरी, और आखेरे ये दिने नातारो के मने देखा जाना जावे गो शंकरी। बहुत सुंदर गाना है। आमी दुर्गा 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 बोले माँ ज्योति मरी, आखेरे ये दिने नातारो के मने, आखेरे ये दिने नातारो के मने जाना जावे गो शंकरी। आमी दुर्गा 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 बोले माँ ज्योति मरी, नासी गो ब्राह्मण हत्या करी भ्रूण, सुरापान करी विनाशी नारी,
नास्ये गो ब्राह्मण हत्या करी भ्रूण सुरापान करी विनाशी नारी एसब पातक न भाविति लेक एसब पातक न भाविति लेक ब्रह्मपाद नीति पारी आमी दुर्गा 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 बोले माँ जदि मरी आखेरे ये दिने ना तारो के मने आखेरे ये दिने ना तारो के मने जाना जावे गो शंकरी आमी दुर्गा 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 बोले दुर्गा 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 बोले माँ जदि मरी। क्या सुंदर गाना है। मैं अगर दुर्गा दुर्गा ठाकुर कितने बार गाते हैं उसको भजनामृत में दुर्गा दुर्गा नाम लेकर अगर मृत्यु मेरी हो जाए तो माँ यदि मरी आखिर ये दीने ना तारो क्या मने ये दीन को तुम कैसे तारो नहीं करोगी जा मैं देखूंगा मैं जाना जावे को शंकर। इट्स ए चैलेंज टू दी मदर यू नो डिवाइन मदर को माँ को दुर्गा माँ को चैलेंज करते हैं कैसे तुम मेरे को नहीं तारण करोगे। और क्या बोलते हैं कि पाप क्या क्या पाप कर सकता हूँ मैं नाशी को ब्राह्मण ब्राह्मण हत्या ब्रह्म हत्या कर सकता हूँ। ब्राह्मण की हत्या बहुत गरीब माना जाता है। नाशी को ब्राह्मण हत्या करी भ्रूण माँ के पेट में बच्चे को मैं मार सकता हूँ। भ्रूण हत्या आजकल बहुत चलता है। ये सब एवर्सन वगैरह होता है भ्रूण हत्या। कन्या अगर पैदा होने की अब धीरे धीरे कम हो रहा है चीज़ कन्या पैदा अगर होने का चांस है तो उसको एवर्सन करवा देते हैं भ्रूण हत्या। तो नासिक ब्राह्मण हत्या करी भ्रूण सुरापान करी विनाशी नारी शराब पीऊँगा मद्यपान करूँगा मैं और नारी को विनाश करूँगा। कितना कितना ब्राह्म हत्या नारी का विनाश भ्रूण हत्या सुरापान ये सब जो गर्हित अपराध है ऐसा करूँगा। लेकिन ये सब पातक ना भावी तिलेक ये सब पातक जो है ये अपवित्र भाई माने क्राइम्स गुनाह जो है ये सब थोड़ा भी चिंतन भी नहीं करूँगा। यह सब पातक ना भावी तिलेक ब्रह्मपाद नीति पारी। कितना उनकी सी हिज ऑडेसिटी जिन्हें भजन लिखा है। तो ऐसा करके मैं ब्रह्म पद को ले सकता हूँ ये सारे पाप करने के बाद भी से क्यों दुर्गा 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 बोले माँ यदि मरी। ठीक ठीक शरणागत होकर माँ का नाम खाली ऊपर से गाने से नहीं होगा। ऊपर हम भजन गा रहे हैं और अंदर कामिनी कांचन की अगर चिंता चल रही है तो वो गाने का कुछ फायदा नहीं है। सो मन प्राण लगा के हृदय से ही अगर हम भजन करते हैं तो हमको मिल जाएगा जो हम चाहते हैं उसकी हो जाएगा हमको। तो ये कॉन्फिडेंस है। हमारा विश्वास होना चाहिए प्रचंड विश्वास चाहिए कि ना मेरी मुक्ति तो लिखा हुआ है माँ की कृपा से मेरी मुक्ति होनी ही है भले कितना पाप क्या हो। तो ये 30वां श्लोक था। भगवान रामकृष्ण बोलते हैं कि वर्ल्डलीनेस टू गॉडलीनेस बोलते हैं कि हम कैसे सांसारिकता से ईश्वर की तरफ कैसे मुड़ेंगे हम ऐसे। कितना भगवान कृष्ण भगवान रामकृष्ण देव चैतन्य देव को उदाहरण देते हैं। चैतन्य देव को उदाहरण देते थे। नित्यानंद और गौरांग इन्होंने मन में सोचा कि हम लोगों को धीरे धीरे ये नाम से जोड़ेंगे संकीर्तन से जोड़ेंगे हम उनको। और संकीर्तन से जो एक साथ लोग आएंगे जोड़ेंगे खूब नाम संकीर्तन करते। ठाकुर बोलते नदिया की सड़क पर जो जा रहे थे बाप रे तूफान जैसा चलता था बिल्कुल रेला चलता था सभी की हरि बोल और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दोनों भाई ने नित्यानंद ने और गौरांग ने ये तय किया कि उनको क्या कराएंगे कि मागुर माछेर झोल जुवती मेर कोल बोल हरि बोल क्या मिलेगा उसमें मागुर माछेर झोल। मागुर माछ हमारा बंगाल उड़ीसा में रहता है एक पाकाल मछली होती है बहुत सुंदर मछली। मागुर माछ की झोल मिलेगा तो मछली खाने को मिलेगा। फिर जुवती मेर कोल लड़की भी मिलेगी जिसका गोद में तुम बैठ सकते हो ऐसा बोल हरि बोल। ये उन्होंने तय किया और लोगों ने वही गाया
बाद में लोगों ने इतना मस्त मगन हो गए, कहा मागुर माछे झोल, आंखों से जो टपकती है वो है मागुर माछे झोल, मन अश्रुधारा बहती है। जो नाम संकीर्तन करते लोग पागल होकर मत्त होकर जो वो करते थे, तो अश्रुधारा, अविरल अश्रुधारा बहती थी, वही है मागुर माछे झोल। जुबती मेहर कोल ये जो माँ मातृभूमि हमारी, जननी जन्मभूमि जो है, ये माँ हमारी है, उसी के गोद में लेटना, जमीन में लेटना, पटक पटक कर उसके ज़मीन के ऊपर पटकना अपने आप को, वही हो गया जुबती मेहर कोल, बोल हरि बोल। तो उन्होंने देवर सक्सेसफुल। ऐसा करके सारा नदियाँ नवद्वीप हिलता था बिल्कुल ईश्वर के का। तो ये जब ऐसा हुआ तो धीरे धीरे फिर जितने सांसारिक चिंतन, वल्गर थॉट्स जितना है मन में, उलझुल चिंतन जो था, पवित्र चिंतन, सब भस्मीभूत हो जाएंगे। प्रचंड आग में ठाकुर बोलते हैं कि केला, कच्चा केला का पेड़ भी डाल दो तो भस्म भस्म हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए? उस दवाग्नि दिया जा रहा है समय समय पर, विभिन्न समय में हजारों महापुरुष ऐसे प्रॉफिट्स आ चुके हैं, हमको बारंबार बोलते हैं कि तुम जागो, ईश्वर की तरफ बढ़ो, अपने आप को समर्पित करो, नाम गुण कीर्तन करो, साधना करो। ये सब करने के लिए बोलते तो हैं, इंसान सुनता भी है लेकिन फिर भूल जाता है। हम अनंत काल से ईश्वर को भूले हुए हैं, वो याद नहीं आ रहे हैं, कभी कभार आ जाता है। तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ देने के तैयार है, लेकिन हम लोग ईश्वर का साथ लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये था वर्ष नंबर 30। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर जो है, ये ईश्वर का नाम एक तालिस्मन कहते हैं ना, कि हमारे हाथ में एक सा यंत्र है, सब कुछ हो सकता है उससे, मैजिक की यंत्र को तालिस्मन कहते हैं इंग्लिश में, हैं। तो ये ईश्वर का नाम लेना, कोई भी नाम लें, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, अपने अपने इष्ट होते हैं उनका नाम लेने के लिए। जतोमत ततोपत जब ठाकुर ने बोल दिया तो फिर किसी को कोई कंपल्सन नहीं है तुम कोई नाम लेने का है, आप ईश्वर का कोई भी नाम लेने का है तो लो, और यही हम करें रक्षा, ये नाम ही हमारा रक्षा करेगा। इसके साथ आज मैं इसको समाप्त करता हूँ, फिर अगले रविवार को फिर हमारी मुलाकात होगी। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, प्रश्न ये नहीं कि कितना हो रहा है, प्रश्न ये है कि कितने हम समझ पा रहे हैं, और प्रश्न है कि कितना उसमें से हम जीवन में पालन ठीक ठीक कर पाएंगे। दुर्भाग्य वही है कि वो नहीं हो पा रहा है, कितना सुन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे आज विदाई लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।